Hi English learners, welcome back to my channel JTE Journey Towards English with Amrita। So friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको काम आता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसको हम करेंगे विथ डेफिनेशंस एंड विद एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इनको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये होता है। स्पीच की एक एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं। ओके, सो एक सेंटेंस में हर एक पार्ट का क्या मीनिंग है और उसका क्या यूज़ है वहाँ पे, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, ये बहुत काम आता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो, वहाँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने को आ जाता है। सो चलिए आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स। 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunctions and interjection। आज हम इनको समझेंगे एक एक करके। what are the definitions, उनके रूल्स क्या होते हैं, तो और सेंटेंस में हम उनका क्या यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं डालने वाली हूँ एक वर्कशीट जिसमें आपको फाइंड करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वो वर्कशीट चाहिए तो आप इसको पूरा देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की, और उसके लिए मैं बाकी सब कुछ रब कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, नाउन क्या होते हैं? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन बहुत इजी होते हैं और हम उन्हें कहते हैं आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके लिए हम डेफिनेशन जो है नाउन की हम ये लिख सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स, और हम इनको कह सकते हैं नाउन्स आर नेम। पहले जब हम छोटे थे स्कूल में हमने पढ़ा है, हमने हमेशा पढ़ा है नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद होगी वो डेफिनेशन अभी तक। और अब हम इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स आर नेम, सिंपल। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, सपोज आई टेक माई नेम ओनली, अमृता, और जर्नी टूवर्ड्स इंग्लिश जो कि हमारा चैनल का नाम है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया, दिल्ली, ताजमहल, लाइक एनीथिंग। और कौन कौन से नाउन होते हैं? सपोज बॉय, this is also a common noun. Okay, let's say family is a collective noun. Okay, and let's say knowledge क्या है? is an abstract noun. Let's say cement or gold is a मटीरियल नाउन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे ही नाउन्स के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। तो सभी के मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा है अमृता और जर्नी टूवर्ड्स इंग्लिश, ये क्या है? ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं। और इंडिया, दिल्ली, ताजमहल, दे आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं डॉक्टर और नर्स और टीचर, लाइक दिस। सो ये सारे कॉमन नाउन हो गए। फैमिली इज़ अ कलेक्टिव नाउन। फैमिली, ज्यूरी, टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। नॉलेज, जिसे हम टच ना कर पाएँ बट वी कैन जस्ट फील इट। नॉलेज हो गया, ट्रुथ हो गया, लाई हो गया। सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउ सीमेंट, गोल्ड, दीज आर व्हाट? दीज आर मटीरियल नाउन। सो नाउन फ्रेंड्स
इस तरह के होते हैं और इनके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल फ्रेंड्स हम कॉमन नाउन के आगे लगाते हैं, ठीक है। लाइक अ बॉय, हम कह सकते हैं अ बॉय, ओके, लाइक दिस। सो अ बॉय और एन एग, ये सब क्या हुआ, ये फ्रेंड्स हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं बिफोर कॉमन नाउन, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं प्रोनाउन की। आवर सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। लिख लेते हैं हम। ठीक है, जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं फ्रेंड्स इसके? इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, ठीक है। लाइक दिस मैनी मोर वी कैन यूज़, ओके। सो इस तरह से फ्रेंड्स, जब हम किसी के नाम के आगे जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं, दे आर नोन एज प्रोनाउन, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज़ दैट कि हम प्रोनाउन के आगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। वी कैन नॉट से, हम ऐसे कभी नहीं बोलते अ ही, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, या एन ही, या द ही, तो हम ऐसे इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। हम आर्टिकल्स जो होते हैं हम कभी यूज़ नहीं करते हैं बिफोर प्रोनाउन, जबकि आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं हम नाउन के आगे, जैसे कि अ बॉय, ठीक है, एन एप्पल। फ्रेंड्स, आपने एक इडियम भी सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सपोज हमने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन जयपुर। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको दो चीज़ें बतानी हैं। आपको इसमें बताना है कि नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। सो मैं ही बता देती हूँ आपको फ्रेंड्स। राम जो है दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉय का नेम है। राम इज़ अ गुड बॉय, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन ओवर हेयर, ओके, ये भी नाउन है बट ये कॉमन नाउन है, ओके। नाउ ही इज़ द वर्ड, ही इज़ द प्रोनाउन दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ राम। हमने अगेन ये नहीं बोला कि राम लिव्स इन जयपुर, हमने क्या बोला कि ही लिव्स इन जयपुर, ओके फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द प्रोनाउन ओवर हेयर, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस सेंटेंस में अगर आगे बात करते हैं, जयपुर की इज़ अगेन अ प्रॉपर नाउन, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रॉपर नाउन जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बात करते हैं आप थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की, जो है वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है वर्ब्स की तो आपको पता होगा कि वर्ब्स जो होते हैं दे आर द मेन पार्ट ऑफ स्पीच। विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ प्ले, ओके, प्ले मीन्स खेलो, तो इसका फिर भी हमें कुछ सेंस मिल जाता है। बट अगर मैं एक सेंटेंस यूज़ करती हूँ, सपोज़ मैं बोलती हूँ ही या राम या कुछ भी, किसी का भी नाम, सो वो सेंटेंस कभी नहीं बनाएगा। एक वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस का मीनिंग दे सकता है, ओके फ्रेंड्स। बट विदाउट वर्ब, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। सो वर्ब कहते हैं इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इन एनी सेंटेंस। आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, विदाउट वर्ब्स कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। सो वर्ब्स फ्रेंड्स बहुत टाइप के होते हैं। वर्ब्स में हम कह सकते हैं, फर्स्ट इज़ एक्शन वर्ब, second is helping verb, third is linking verb, and fourth is modal verbs, okay friends, modal verbs। तो फर्स्ट इज़ एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कोई भी एक्शन हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं रन, प्ले,
write, okay, dance, jump. So all these are what? Go. So all these are what? They are all action verbs. ये सब action show करते हैं. Sleep, dance, sing, write, okay, ये सब action show करते हैं फ्रेंड्स, और ये सारे होते हैं वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स होते हैं. सो इसके बाद इनके 3 फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स. आपको ज़रूर याद होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिनको हम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं. सो बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, जैसे कि मैंने लिखा राइट, ठीक है, तो राइट का हमारा जो सेकंड फॉर्म है इज़ रोट एंड थर्ड फॉर्म इज़ रिटन. प्ले, प्लेड, प्लेड. रन, रन, रन. ओके, लाइक दिस. ये जो है डांस, डांस, डांस. जंप, जंप्ड, जंप्ड. गो, वेंट, गॉन. इस तरह से फ्रेंड्स ये तीनों फॉर्म्स में आते हैं एक्शन वर्ब. ओके फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब भी जो होते हैं ये भी 3 फॉर्म्स में आते हैं. और हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल हम लिखते हैं जैसे कि इज़, एम, आर, was, were, has been, have been, had been. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ has, have, had और been. इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है has been, have been, had been. ये होते हैं. be होता है फ्रेंड्स, be भी ऐड होता है इसमें, be भी हम लिख सकते हैं. have भी होता है. so like this, ठीक है. So all these are what? They are helping verbs. ठीक है. सेम हमारे लिंकिंग वर्ब्स भी यही होते हैं, बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है. तो अभी मैं इनका फंक्शन भी आपको बताऊंगी. जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सेम होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी यही होते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग सेम, सेम एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. तो ये जो होते हैं ये सेम होते हैं हेल्पिंग वर्ब के. इज़, एम, आर का फ्रेंड्स पास्ट फॉर्म होते हैं वॉज, वर, और परफेक्ट फॉर्म होते हैं हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन. ओके, सो अब बात करते हैं मोडाल वर्ब्स की. मोडाल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, उसकी भी हम बात कर लेते हैं. जैसे कि शुड हो गया, विल हो गया, और कुड हो गया, कैन हो गया. After that we can say shall or would and so on. इस तरह से मोडाल वर्ब्स भी बहुत होते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके, जैसे मैंने आपको समझाया कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब सेम होते हैं. ठीक है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है वही लिंकिंग वर्ब होते हैं. डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस दोनों के फंक्शन में है कि दोनों कैसे काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. और उसके बाद हम बात करते हैं मोडाल वर्ब्स की. मोडाल वर्ब्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये कौन कौन से होते हैं? शुड, विल, कैन, कुड, शैल, शुड. ओके, लाइक दिस. सो अब हम बात करते हैं कि ये काम कब करते हैं. मोडाल वर्ड्स फ्रेंड्स ये बताते हैं मूड ऑफ द स्पीकर. मोडाल वर्ब्स हमें बताते हैं मूड ऑफ द स्पीकर. ओके, जैसे सपोज हमने विल वर्ड यूज़ किया है. विल हमारा विलिंगनेस शो करता है. जैसे मैंने बोला आई विल पे द बिल. ठीक है, मैं बिल पे कर दूंगी. सो इसका क्या मीनिंग है कि आई एम लाइक विलिंग टू पे द बिल. ठीक है, आई एम विलिंग टू पे द बिल. सो अगर मैं बोलती हूँ इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. मैं फ्यूचर बता रही हूँ. ओके, और यू शुड डू दैट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. अगर सपोज हमारे पास सेंटेंस है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए. ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन. अगर हम कुड की बात करते हैं सो हम बोल सकते हैं यू कुड हैव डन दैट. ठीक है, आप ये कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पे क्या एबिलिटी बता रहा है. ओके, तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो मोडाल वर्ड्स होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं? विलिंगनेस, लाइकलीहुड, सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी. इस तरह के जो हमारे थॉट्स होते हैं या हमारे मूड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये मोडाल वर्ड्स.
ओके ये मोडाल वर्ड्स या फिर हम कह सकते हैं मोडाल वर्ब्स। ओके सो अब मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास वर्ब्स होते हैं ये 4 टाइप्स के। ओके और अब हम इसके बारे में अब हमने क्या बात करनी है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की और उसके बाद हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब में सिंपल सा सेंटेंस में लिखती हूँ ही इज़ राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, और यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, ही इज़ हैप्पी। सो फ्रेंड्स एज यू नो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब के आगे लिखा है। इट मीन्स इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इसको मैंने इस सेंटेंस को मैंने लिंकिंग वर्ब के आगे लिखा है। इट मीन्स यहाँ पे इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब सीखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके जब दोनों ही वर्ड सेम है, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ हैप्पी, सो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हम एक को तो हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं और एक को हम लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, सो कैसे हम बात कर सकते हैं, दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसके बाद जो मेन वर्ब है उसको देखेंगे, सो दिस इज़ एन एक्शन वर्ब। ये एक एक्शन वर्ब है प्लस इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उसके बाद वो डेफिनेटली एक एक्शन वर्ब लेगा और उसके बाद आईएनजी आएगा ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तभी होते हैं जब वो उसके बाद कोई एक्शन वर्ब आया हो। ओके नाउ सो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हेल्प करने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, वो एक्शन वर्ब लेते हैं और आईएनजी लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ही इज़ राइटिंग या फिर ही वॉज राइटिंग, तो वॉज भी यहाँ पे क्या है, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ओके जब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की लिंकिंग वर्ब की, यहाँ पे भी इस जो है लिंकिंग वर्ब है। अब ये क्यों लिंकिंग वर्ब है फ्रेंड्स, ये देखिए, क्योंकि जो हैप्पी वर्ड है दिस इज़ नॉट एन एक्शन वर्ब। ठीक है, पहले तो ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, दूसरा ये हमें इसकी स्टेट बता रहा है। ओके ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी स्टेट बता रहा है, ही की स्टेट बता रहा है कि जो हमें नाउन की स्टेट बताता हो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी आपको एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा, एक्शन वर्ब एंड आईएनजी नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी आपको कोई एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा। आपको एडजेक्टिव मिल सकता है, आपको नाउन मिल सकता है, आपको पास्ट पार्टिसिपल मिल सकता है, बट नॉट एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एक्शन वर्ब नहीं आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ लगाते हैं और लिंकिंग वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी भी आपको एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप इनको इस तरह से गेस कर सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स आई होप आई एम क्लियर स्पीच। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स एडजेक्टिव को बोला जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये किन्हें डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। सेंटेंस में देती हूँ आपको,
सपोज मैंने ये सेंटेंस बोला है, प्लीज़ ब्रिंग दैट ब्यूटीफुल लेदर बैग टू मी। सो मैंने क्या बोला है फ्रेंड्स, प्लीज़ ब्रिंग दैट ब्यूटीफुल लेदर बैग टू मी। सो इसमें फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम गेस करते हैं कि हम कैसे पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो देखेंगे। सो इसमें हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बैग की, ठीक है। सो बैग क्या हुआ हमारा, इट इज़ अ नाउन ओवर हेयर, इट इज़ अ नाउन ओवर हेयर। बैग जो है नाउन है, क्यों, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। प्लीज़ ब्रिंग दैट ब्यूटीफुल लेदर बैग टू मी, बैग हमारा नाउन हो गया। और नाउन को कौन सा वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड लेदर। दो वर्ड्स यहाँ नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है ब्यूटीफुल और दूसरा है लेदर। ओके, सो ये दोनों ही वर्ड्स हमारे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये दोनों ही वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा एडजेक्टिव्स। सो वी कैन ऑल्सो टेक एनी एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, वंशिका इज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस। कैन यू टेल मी फ्रेंड्स व्हाट इज द एडजेक्टिव ओवर हियर? यस, इट इज ग्रीन ओवर हियर। ड्रेस कैसी है, ड्रेस ग्रीन है, सो इट इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैं जब पॉजिटिव डिग्री की बात करती हूँ, टीना इज अ टॉल गर्ल। ओके, सो हेयर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट टीना। मैंने टीना के बारे में बात की है और मैंने क्या कहा है, टीना इज़ अ टॉल गर्ल। टीना कैसी है, टीना एक लंबी लड़की है, ठीक है। सो टॉल इज़ द एडजेक्टिव ओवर हेयर, क्योंकि ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये डिफ़ाइन कर रहा है कि वो कैसी है। हाउ इज़ टीना, शी इज़ टॉल। ओके, जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव की, ठीक है, कंपैरेटिव में फ्रेंड्स क्या होता है, कंपैरेटिव में हम अब कंपेयर करेंगे टीना विद एनीवन एल्स। सो वी कैन से टीना is taller than her friend। So friends, जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव की, तो मैंने क्या लिखा है, टीना इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, ठीक है। टीना अपने फ्रेंड से टॉलर है। सो टॉलर वर्ड क्या हो गया, दिस इज़ अगेन एन एडजेक्टिव, ठीक है। अगेन एन एडजेक्टिव, टीना इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड। टीना अपनी फ्रेंड से लंबी है। सो हेयर आई एम कंपेयरिंग 2 नाउन्स, 2 नाउन को मैंने कंपेयर किया है। और इस ऐसे वर्ड्स को जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सो वी से दैट इट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, मतलब सबसे ज़्यादा। ओके, सो हम इसके लिए भी एक सेंटेंस लिखते हैं। वी कैन से Tina is tallest in her class। ओके, सो टीना जो है वो क्या है, शी इज़ टॉलेस्ट इन हर क्लास, वो सबसे लंबी है इन हर क्लास। दिस इज़ अगेन एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, एक नाउन को हम कंपेयर करते हैं मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 और मोर देन 2 के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड, सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की। सो चलिए बात करते हैं 5th पार्ट ऑफ स्पीच की, एंड दैट इज़ एडवर्ब।
सो फ्रेंड्स, एडवर्ब, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। अब एडवर्ब भी वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स का काम होता है, बट ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि एडवर्ब जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं they modify verb, adjective, another adverb। सो ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को, ठीक है, यानी कि एडवर्ब को। तो ये वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसके लिए मैंने सेंटेंस लिया। जैसे मैंने बोला शी sang सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया है शी sang ब्यूटिफुली। शी sang ब्यूटिफुली में sang जो है दिस इज़ द वर्ब ओवर हेयर। ओके, सो हमसे पूछा जाए कि वो उसने कैसा गाया। ओके, उसने कैसा गाया? उसने ब्यूटिफुली गाया। दिस इज़ एडवर्ब। अब फ्रेंड्स, ब्यूटीफुली जो है आप ध्यान से देखिए, ये हमारे नाउन को या सब्जेक्ट को डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ये कह रहा है कि उसने कैसा गाया? उसने ब्यूटीफुली गाया। सो दिस इज मॉडिफाइंग, ब्यूटीफुली वर्ड इज मॉडिफाइंग द वर्ड और द वर्ब sang ओवर है। वो sang के बारे में बता रहे हैं कि कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाया। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ आई स्टेड हेयर, ठीक है, आई स्टेड हेयर, तो यहाँ पे क्या हुआ? सो ये हमारा वर्ब हो गया। आई स्टेड हेयर ये हमारा वर्ब हो गया, स्टेड वर्ड। और स्टे कहाँ किया है उसने हेयर स्टे किया है। दिस इज व्हाट? दिस इज द एडवर्ब। ये मॉडिफाई कर रहा है अगेन अ वर्ब को। सो जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो होते हैं एडवर्ब्स। सो अभी जैसे मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी। चलिए मैं बोलती हूँ सपोज फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया है कि इट वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें नाउन कौन सा है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बारे में। ओके, सो परफॉर्मेंस इज द नाउन ओवर हेयर। ये नाउन हो गया। एंटरटेनिंग एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को। तो ये वर्ड हमारा यहाँ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इट वॉज एन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। ओके, इट वॉज एंटरटेनिंग, बट कितनी एंटरटेनिंग थी? इट वॉज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। सो एक्सट्रीमली वर्ड इज डिफाइनिंग और मॉडिफाइंग द वर्ड एंटरटेनिंग। सो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है इज एन एडवर्ब ओवर हियर। आपको फ्रेंड्स आई होप समझ आया होगा। जिसकी बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में वो नाउन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी थी? वॉज एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग तो थी, बट कितनी एंटरटेनिंग थी? इट वॉज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। सो दिस इज द एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है या मॉडिफाई करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पे ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ आ गए होंगे। वर्ब्स को ये कैसे मॉडिफाई करता है एंड एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। चलिए एग्जांपल करते हैं एडवर्ब का भी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस सेंटेंस की। इस सेंटेंस में मैंने लिखा है ही डांस्ड रिमार्केबली वेल। सो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डांस जो है इज़ अ वर्ब ओवर हेयर, ठीक है, दिस इज़ द वर्ब ओवर हेयर, ठीक है। अब उसने डांस कैसा किया? उसने अच्छा डांस किया, ठीक है, उसने बढ़िया डांस किया। सो वेल इज व्हाट? इज द एडवर्ब। वेल हमेशा एक एडवर्ब होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। वेल तो किया, बट कितना वेल किया? रिमार्केबली वेल किया। सो दिस इज अगेन एंड एडवर्ब। सो जो वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई करे
वो भी एडवर्ब होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और अगेन एडवर्ब को। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस फ्रेंड बहुत इजी होता है। प्रेपोजिशन जो हमें बताता है द पोजीशन ऑफ द नाउन, ओके, कि नाउन कहाँ है, ओके, या फिर हमें ये बताता है द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, एक सेंटेंस में द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन बताते हैं। सो फ्रेंड्स, ये शो करता है रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन इज बिफोर अ नाउन, ठीक है, ये नाउन से पहले आते हैं। सो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं इन इज़ अ प्रेपोजिशन, ऑन इज़ अगेन अ प्रेपोजिशन, एट प्रेपोजिशन है, अमंग, बिटवीन, ओवर, अबव एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, बिहाइंड, ठीक है, लाइक दिस। सो चलिए एक एग्जाम्पल, इसका सेंटेंस भी लिख लेते हैं एक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है ही वॉकड अलोंग द रिवर, ठीक है। इसमें अलोंग वर्ड जो है वो क्या है, दैट इज़ टेलिंग अस अबाउट द पोजीशन, बता रहा है कि वो किसके साथ साथ चल रहा है, वो चल रहा है अलोंग द रिवर। ओके, सो ही वॉकड अलोंग द रिवर, वो रिवर के साथ साथ चला। ओके, सो ओवर हेयर अलोंग इज अ प्रेपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, ओवर हेयर दिस इज अ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस फ्रेंड काफ़ी टाइप्स के होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कुछ प्रेपोजिशंस की जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि इन और एट। सो चलिए बात करते हैं पहले इन और एट की। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बोला, मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं इससे आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन और एट। सो जैसे मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल लिखा है, आई लिव इन दिल्ली। नाउ दिल्ली जो है वो क्या है, दैट इज़ एन इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है, एक इनक्लोज्ड एरिया है। ओके, नाउ इन जो होता है इज़ यूज्ड, और इन जो है हमने कहाँ यूज़ किया है फ्रेंड्स, फॉर एन एरिया। ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो हमने यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट एन एरिया, किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। बट व्हेन आई से आई एम एट ग्रोसरी, सो इसका क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, आई एम एट ग्रोसरी। एट वर्ड शोज दैट इट इज़ द पॉइंट ओवर हेयर, ये कोई पॉइंट है। Okay, this is not the area, this is a point. It is preposition or it is showing the point. ठीक है, ये कोई पॉइंट शो कर रहा है। I am at grocery, I am at mall, okay, I am at home. ओके, सो आई होप आपको एरिया और पॉइंट में डिफरेंस समझ आया होगा। इन के लिए हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, द बॉयज़ आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, ओके, आई एम इन माई क्लासरूम, ओके, लाइक दैट। व्हेन द एरिया इज़ इनक्लोज, व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया। सो आई होप आपको ये इन और एट का डिफरेंस समझ आया होगा फ्रेंड्स। बाकी प्रपोजिशंस जो हैं, जो बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं अपनी वीडियो में। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी और आप बाकी जो है प्रपोजिशंस अच्छे से समझ सकते हैं बाय वाचिंग माय अदर वीडियो और बाय वाचिंग माय वीडियो ऑन प्रपोजिशंस पे जाके आप अच्छे से प्रपोजिशंस समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, seventh part of speech, and that is conjunction. So friends, conjunctions क्या होते हैं, they are always called connecting words या joining words। इनको हमेशा ही connecting words बोल सकते हो आप, connecting words या ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हो आप। ओके, जो वर्ड, दोज वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को ज्वाइन करें वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंजंक्शंस, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे कि एग्जांपल्स हम ले सकते हैं,
we can say and, for, but, although, when, because, all these are all our conjunctions और इनका काम होता है वर्ड्स को ज्वाइन करना। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इट इज़ अ स्मॉल किचन, इट इज़ अ प्रैक्टिकल किचन। अब हम कंजंक्शन ऐड करके और हम क्या इसको कर देंगे, टू अवॉइड द रेपिटिशन को हटाने के लिए हम इसमें कंजंक्शन ऐड कर देंगे और हमारा सेंटेंस काफ़ी छोटा हो जाएगा। लाइक इट इज़ अ स्मॉल बट प्रैक्टिकल किचन। Okay friends, so it is a small but practical kitchen. So this is conjunction over here. So friends, I hope आपको समझ आया होगा कंजंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी कंजंक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो कंजंक्शंस 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। तो चलिए बात करते हैं 8th पार्ट ऑफ स्पीच की। सो फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इंटरजेक्शंस जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सो लेट अस राइट डाउन, दे एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ओके, दे एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो एग्जाम्पल्स इसके हम ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आउच और वाओ और ओ, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस यूज दिखाते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं एज एन इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इनको हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स भी बोलते हैं। सो अभी एक हम सेंटेंस लिख लेते हैं इसका। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश एग्जाम। सो वाओ इज़ व्हाट, इज़ अगेन एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो एक्सक्लेमेशन किया है हमने इसके पीछे, तो आपको समझ आया होगा कि ये वर्ड्स जो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के बाद भी मैं आपको एक एक्सरसाइज डाल दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसको कैसे यूज़ करना है डिफरेंट सेंटेंसेस। सो मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आऊँगी, ठीक है, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन ब्लैक बोर्ड in next video. So friends, thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.